हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम मिट्टी का घड़ा यानी कि कलश को बनाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में और यूपी बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल में भी ये पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 गुणे 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेंगे और बीच में एक सेंटर लाइन देंगे हर बार की तरह, और ऊपर 2 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर का गैप लेकर चाँप लगा देंगे। और फिर नीचे से ऊपर साइड में 7 सेंटीमीटर का एक चाँप लगाएंगे और उसी दूरी पर प्रकार की नोक को रख करके 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, जैसा कि हमारा घड़ा वृत्ताकार आकृति में दिखाई देता है। और घड़े का जो मुंह होता है उसको हम लेंगे 6 सेंटीमीटर और उसके ठीक नीचे 2 सेंटीमीटर का गैप देंगे, और वहाँ पे उसका जो गर्दन का पार्ट होता है उसके लिए हम लेंगे 4 सेंटीमीटर, और उसको साइड में आप चाहें तो लाइन मिला सकते हैं हाथ से। और उसके बाद में जो ऊपर उसका मुंह होता है उसको अर्धवृत्ताकार आकृति में मिलाएंगे। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा मुंह को चौड़ा नहीं करना रहता है, और जिस तरीके से घड़े का बारी ऊपर से दिखाई देता है उसी राउंड में हम उसको मिला लेंगे। और यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर का गर्दन दिए थे उसको कर्व लाइन लेते हुए मिलाएंगे। और यहाँ पे फिर घड़े का जो बीच का पार्ट है, अभी सर्कल का जो पार्ट हुआ है, वहाँ पे हम इसको आधा कर लेंगे। और उसके बाद में जो हमारा गर्दन का पार्ट है उसको मिलाते हुए ठीक आधे वाले सिरे पे लाके मिला देंगे, जो कि लगभग हमारा घड़े के आकार का बन जाएगा। डियर फ्रेंड, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अपने चित्र को किस तरीके से सही करना है, क्योंकि घड़ा जो हमारा दिखाई देता है वो वृत्ताकार आकृति में ही दिखाई देता है, तो उसी के अनुसार ही करेंगे। और यहाँ नीचे के पार्ट में थोड़ा सा कुछ कट लगा देंगे, क्योंकि घड़ा जो होता है पूरी तरीके से एकदम गोल नहीं होता है, गोल आकृति में होता है, तो उसके लिए सभी सिरों को बराबर होना जरूरी है। और इसके बाद में इसको हम जितना हो सके थोड़ा मिटाते जाएंगे और अपनी लाइनों को सीधा करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये सब बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हमेशा दिखाई देते रहते हैं घरों में अक्सर करके। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट रखे रहते हैं घर पे, जैसे सब्जियों के पार्ट हो गए। इसका वीडियो हालांकि पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। तो ये सब स्टिल लाइफ के रूप में, यानी कि सामने कभी रखी होती है तो उसको देखकर बनाना रहता है, प्रैक्टिस करनी रहती है। और यही चीज़ें हमारी मेमोरी ड्राइंग में इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टिल लाइफ ही आपको बनानी रहती है, सामने कोई वस्तु रखा जाएगा। इंटरमीडिएट में भी ये प्रोसेस है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ऑप्शनल में करके है। तो अगर आप मेमोरी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए सही रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें वीडियो को देखकर, या फिर आपके पास घर पे रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके की तो उसको देखकर प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद में 90% इरेज कर देने के बाद उसको फिर से एक फ्लो में मिलाना है, लाइनें जो हमने बनाया था पहले, क्योंकि इस बार जो लाइनें बनाएंगे एकदम सही तरीके से एकदम एक फ्लो में होनी चाहिए। जैसे कि पहले लाइन खींचते हैं तो वहाँ पे कुछ कहीं पेंसिल रुक जाता है, तो वहाँ पे लाइनें जो होती हैं वो थोड़ा सा अलग प्रभाव दे देती हैं, जो कि एकदम लयात्मक नहीं होती हैं। और दूसरी बार जब मिटाने के बाद 90% लाइनों को मिलाएंगे तो एकदम लयात्मक तरीके से मिलाएंगे। और डियर स्टूडेंट, ये मेमोरी ड्राइंग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप सही तरीके से कर लें। और यहाँ पे हम राइट साइड में प्रकाश दिखाएंगे और लेफ्ट साइड में छाया। तो ऊपर जो मुंह होता है वहाँ पे राइट साइड से ही प्रकाश दिखाई देगा, तो उसके ठीक अंदर राइट साइड में ही छाया दिखाई देने लगेगी। और यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में हैचिंग टेक्निक के माध्यम से लाइनें बनाएंगे, जिस तरीके से हमारा मटके का आकार है। और यहाँ पे हम नटराज पेंसिल का ही यूज कर रहे हैं, जो कि हम बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं। तो इसको आप पहले हल्की पेंसिल से यूज करें, और ध्यान रहे कि बीच में आपको हैचिंग नहीं करनी है, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट है, जितनी भी वृत्ताकार आकृतियाँ होती हैं जिसमें उभार होता है, वो जो सामने का पार्ट होता है आगे का, वो थोड़ा लाइट रहता है, तो वहाँ पे हम हैचिंग नहीं करेंगे। और हैचिंग करने के बाद यहाँ पे हम कॉटन का कपड़ा लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे, जिस तरीके से हमने हैचिंग की थी उसी फ्लो में करना है। और पहला लेयर है तो इसको आप जो प्रेशर से कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप में से ही किसी एक का कमेंट था कि सर घड़े का वीडियो लेकर आइए कि किस तरीके से घड़े को बनाया जाता है, जो कि पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेमोरी ड्राइंग यानी स्मृति चित्रण के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा कि ये जो पार्ट बनाया जाता है मेमोरी ड्राइंग के रूप में, और किसी एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर जितने पूछे जाते हैं एग्जाम में उनका चित्र बना दीजिए, जिससे हम अपनी तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक्स इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं मेमोरी ड्राइंग के रूप में, प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पे चैनल पर जाइएगा, स्टूडेंट आर्ट वर्क सर्च करके मेरा जो लिंक आ जाएगा या फिर इसी वीडियो में देख सकते हैं,
ऊपर उसको हमें प्लेलिस्ट में जाइए, मेमोरी ड्राइंग का अलग प्लेलिस्ट बना है और आलेखन का अलग प्लेलिस्ट, तो वहाँ से देख करके आप मेमोरी ड्राइंग का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि जितना प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वो बनाया जा चुका है, और जितना भी अभी इम्पोर्टेंट बचा है वो भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे हैचिंग टेक्निक का जो पहला लेयर था पूरा हो जाने के बाद वहाँ पे 2B पेंसिल का यूज करेंगे और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और शेडिंग करने का तरीका डियर स्टूडेंट वही रहेगा कि हाथ में कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में प्रेशर देंगे और जितना अंदर लाते हुए जाएंगे, यानी कि उभार एरिया है हमारा सामने का, वहाँ पे लाते जाएंगे तो धीरे धीरे हल्का करते जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जो पेंसिल का प्रोसेस होता है वो सबसे पहले सबसे हल्की पेंसिल यानी HB ले सकते हैं, उसके बाद में 2B, उसके बाद में 4B और काफ़ी ज़रूरत पड़ने पर 6B पेंसिल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, वहाँ पे HB 2B 4B पेंसिल तक यूज करना रहता है। काफ़ी डार्क पेंसिल का आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ड्राइंग का सीट आता है वो वाटमैन पेपर का होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। और जब भी आप मेमोरी ड्राइंग बनाएं तो जो पेज सीट मिलेगा आपको ड्राइंग बनाने के लिए वो खुरदरे पेज पे बनाना रहता है, जो एकदम सॉफ्ट पेज रहता है एक साइड में। उधर चित्र कभी भी मत बनाएं, चाहे वो मेमोरी ड्राइंग का हो चाहे आपका आलेखन का कुछ भी हो। वहाँ पे आपको जो प्लेन साइड रहता है वहाँ पे चित्र नहीं बनाना रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिसलन ज़्यादा होती है और चित्र खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो साइड खुरदुरा रहता है उस साइड में जो आपका रेखांकन होता है वो भी सही तरीके से होता है और शेडिंग करने पर वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और वाटर कलर का अगर बात की जाए तो वो भी सही तरीके से उस पर परफॉर्मेंस करता है, और जो वाटर होता है हमारा काफ़ी जल्दी सूखता भी है और सही तरीके से सूखता है। तो उसका प्रोसेस आपका अलग वीडियो में आएगा आलेखन कला को लेकर के। फिलहाल ये जो शेडिंग करने का तरीका है, साइड में हम यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज किए हैं और दोनों साइड में 2B पेंसिल का यूज थोड़ा सा कर दिए हैं। और यहाँ पे अब हम लेंगे 4B पेंसिल का यूज करेंगे और उसको सेम प्रोसेस में हैचिंग करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और डियर स्टूडेंट, रेखाओं के माध्यम से ही अपने चित्र को लगभग 50% पूरा करने का प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि रेखाओं से ही जो आपकी चित्र आकृति होती है वो प्रतीत होती है कि किस तरीके से आपने रेखाओं का प्रयोग किया है। जैसे कि राउंड शेप में कोई वस्तु है तो उसको वृत्ताकार में ही बनाएंगे रेखाएं, यानी कि जो कर्व लाइनें ज़्यादा यूज करेंगे। और मान लीजिए कोई अगर बाल्टी का सिरा है तो ऊपर का जो मुंह होता है वो वृत्ताकार में थोड़ा बनाएंगे, अर्ध वृत्ताकार में, लेकिन जो उसका नीचे का साइड का एरिया होता है वो एकदम लाइन में होता है तो लाइन में ही मिलाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से वस्तु दिखाई देती है उसी तरीके से रेखाओं का प्रयोग करना होता है, तभी जाके जो हमारा चित्र होता है, आंखों का देखने का नज़रिया होता है, एकदम सही तरीके से जाता है और ध्यान जो दर्शक का होता है वो हट नहीं पाता है उस चित्र के अलावा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ लेफ्ट साइड में जहाँ हम छाया बनाए हैं वहाँ पे प्रति छाया भी बना देंगे, जैसा कि साइड में बनाया जा रहा है। और नीचे नीचे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड हमारा है वहाँ पे एकदम नीचे का साइड जो हमारा पार्ट है उसकी प्रति छाया बनेगी, जो कि हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में। हाई स्कूल में है तो आप हल्की 4B पेंसिल से कर सकते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी डार्क पेंसिल का यूज कर सकते हैं अपने चित्र को दिखाने के लिए कि उसकी प्रतिछाया कहाँ बन रही है। और डियर स्टूडेंट, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस चैनल पे लगभग अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो उसको देखकर आप अपने एग्ज़ाम की जो मेमोरी ड्राइंग की प्रैक्टिस है उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हों चाहे इंटरमीडिएट के। और जो चित्र का साइज़ है इसको आप माप सकते हैं कि किस तरीके से साइज़ बना है। ये चित्र हमारा जो है, अगर सिर्फ घड़े की बात की जाए तो हमारा 17 सेंटीमीटर के आसपास है, और अगर छाया को ले करके देखा जाए तो 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो टेक्निकल ड्राइंग में पूछा जाता है कि लगभग 20 सेंटीमीटर है, उसके अकॉर्डिंग भी ये चित्र सही है। आपका जो नीचे यहाँ पे धरातल का पार्ट बना है उसको लेकर के, और अगर आप हाई स्कूल में हो या फिर आलेखन कला के विद्यार्थी हो इंटरमीडिएट में, तो आपको धरातल का पार्ट उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन छाया जो होती है वो ज़रूरी रहता है। उसके अकॉर्डिंग चित्र आपका 15 सेंटीमीटर के लगभग सही है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।